शब्द विचार में हम पढ़ेंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। शब्द के प्रयोग या परिवर्तन की दृष्टि से दो भेद किए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो होते हैं वो प्रयोग के आधार पर, ये बताया था आपको, प्रयोग के आधार पर दो भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों और अविकारी शब्दों के चार चार भेद होते हैं। इन चार चार भेदों को हम देखेंगे। चार चार भेद होते हैं। पहला है विकारी में जो चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दो एस से शुरू होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, SSVK। अंत में क्रिया होगी। अविकारी शब्द जिनको हम अव्यय भी कहते हैं, इसके भी चार भेद होंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से हमें जो शब्द विचार में हम देख रहे हैं उसमें विकारी और अविकारी शब्दों का अध्ययन करना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हिंदी में यह टॉपिक लगभग सभी बेसिक जितने भी हैं उन सभी में पाठ्यक्रम में रहता है। तो याद रखना कि इनके चार भेद होंगे और चार ही जो है वो अविकारी के रहेंगे, जिसमें क्रिया, समुच्चय, संबंध और विस्मयादि बोधक, ये ध्यान में रखना है। यहाँ क्रिया विशेषण आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा, संबंध आ जाएगा और विस्मयादि बोधक आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं पहले विकारी शब्दों की, और विकारी शब्दों में शुरुआत करते हैं हम संज्ञा की। संज्ञा क्या है इसको हम पढ़ते हैं। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में ये पूछ दिया जाता है कि संज्ञा है नाम। नाम किसका हो सकता है? किसी प्राणी का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या भाव का नाम। इसके नाम का बोध कराने वाले जो होते हैं उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे व्यक्ति का नाम है राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। इस तरह स्थान है तो आगरा स्थान है जहाँ ताजमहल है। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, ये वाक्य है। तो राम व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक इमारत है स्थापत्य कला की, वस्तु का नाम हो गया, सुंदरता जो है वो एक गुण हो गया। तो इस तरह से ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम या गुण को कहते हैं। तो ये चारों ही संज्ञाएं हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव को संज्ञा कहते हैं। तो साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। उसके बाद ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पूछा जाएगा उसमें आपसे पेपर में जो पूछेगा वो ये पूछेगा, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। वहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया या अव्यय या विकारी शब्द आपको विकल्प में दिए जाएंगे। तो इसको बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। ये तीन जो हैं वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हम ध्यान में रखेंगे। तो ये तीनों नाम याद हो गए। अब शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब खास तौर से यहाँ जो कुछ पंक्तियाँ हैं उनको भी आपको एज इट इज़ याद रखना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। व्यक्तिवाचक जो है वो जो विशेष है उसी का बोध करवाती है, सामान्य का नहीं। अब यहाँ सत्य असत्य करके कथन आ सकता है या सामान्य तौर पर वैसे भी पूछा जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है विशेष का, सामान्य का
इस तरह से विकल्प देकर के पूछा जा सकता है। मुख्य का, गौण का, इस तरह 4 विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। तो व्यक्ति जो है वो विशेष ही होता है। व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात करते हैं, तो व्यक्ति विशेष की हम बात करेंगे तो फला व्यक्ति तो व्यक्ति विशेष हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं, ये याद रखना है। क्योंकि इस तरह की कथन फिर वहाँ प्रश्न की भाषा जो है वो उत्तर गलत करवा देती है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों और महीनों और आदि के नाम जो है वो हम शामिल करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। व्यक्ति का नाम, देश का नाम, शहर का नाम, नदी जैसे गंगा यमुना आदि, पर्वत आ गए, त्यौहार आ गए और किसी भी धर्म की त्यौहार हो गई, पुस्तक हो गई, दिशा हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, समाचार पत्र पत्रिका और महीनों के नाम इसमें शामिल हो जाते हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ जाति शब्द लिख दिया है पहले ही। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। गाय एक पशु है, लेकिन ये पूरी पशु जाति का बोध करवाती है, इसलिए गाय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। इसी तरह पुस्तक है, तो पुस्तक तो हिंदी, विज्ञान या और कोई पुस्तक जो है वो भी इसमें आ जाती है। नदी का नाम वो भी इसी में आ जाता है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों पर हमें ध्यान देना है। अगर पुस्तक शब्द आ गया है, नदी शब्द आ गया है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातु, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची जो शब्द होते हैं, उनके लिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम अमूर्त भाव होते हैं, भावों को हम जो है वो छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे खालिस्तान संज्ञा कहते हैं। ये पूछा जाए तो भाववाचक संज्ञा उत्तर हो जाएगा। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है और अव्ययविकारी शब्दों से होती है। अब इन पर हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है वो। जातिवाचक संज्ञा जैसे शिशु, विद्वान, ये वर्ग हो गया, मित्र, पशु, पुरुष, सती, लड़का, गुरु, बच्चा, सेवक, सज्जन, ये उदाहरण है। तो शिशु से बनेगा शेषव, या इसमें शिशु ता प्रत्यय लगा करके भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अ प्रत्यय लगा करके शिशु का शेषव बनता है। विद्वान में ता प्रत्यय लगा करके विद्वता बनेगा, मित्र में ता जोड़ करके मित्रता बन जाएगा, पशु में पशुता। भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है जातिवाचक संज्ञा से। पुरुष में त्व नाम का प्रत्यय जुड़ गया, पुरुषत्व, सती में सतीत्व, लड़का में पन नाम का लगा दिया तो लड़कपन, ये आ की मात्रा हट जाएगी, फिर कह रह जाएगा। इसी तरह बच्चा है तो बच्चा का बचपन हो जाता है। बच्चा अगर लिखा जाता है इसमें तो बच्चा से बचपन हो जाएगा, बच्चा में बचपन बढ़ेगा, ये भी इसी तरह से बनेगा। गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, ये आ भी गया है यहाँ। सेवक का सेवा, सज्जन का सज्जनता। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं। आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, दानव का दानवता, ये प्रत्यय जो होते हैं इनको ध्यान से रखना चाहिए, समझना चाहिए। इसी तरह बूढ़ा जो है वो शब्द सही होता है, इसमें बुढ़ापा बनता है। कई बार SI और दूसरी कुछ भर्तियां हैं, उनमें
यूँ लिखा आता है कि इनमें सही कौन सा नहीं है, असंगत कौन सा है। तो बूढ़ा लिख दिया और फिर बुढ़ापा लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लिखे हुए हैं, बूढ़ा में मात्रा बड़ी रहेगी, लघु नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। वही ये अगर इस तरह होता तो ये सही होता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर ये मात्रा जो है वो ये अगर लघु है इसका मतलब ये अशुद्ध है, और ये अगर दीर्घ है, मात्रा बड़ी है, तो ये सही है। तो बूढ़ा, बुढ़ापा, इस तरह से शब्द बनेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा बूढ़ा। ये जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा। इसी तरह बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व शब्द बनेगा। ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, ये सारे के सारे, इनसे भाववाचक संज्ञा बन रही है। इसी तरह हम आगे बढ़ें। इसी तरह हम देखेंगे कि आगे शब्द हो गया है ईश्वर। ईश्वर में जो शब्द है, ईश्वर का ऐश्वर्य बनता है। इन शब्दों को प्रत्यय के रूप में जब पढ़ते हैं तो याद रखना चाहिए, ई का ऐ हो जाता है, ये ऐ है। ऐश्वर्य लिखा हुआ है, ये ऐ है। यहाँ हम गौर से देखेंगे, ये ऐ लिखा हुआ दिख रहा है, ऐश्वर्य बन गया है। बाकी रह का ये बन गया है। चोर का चोरी ई प्रत्यय हो गया, ठग का ठगी ई प्रत्यय हो गया। ये सभी ईश्वर, चोर, ठग, ये सब जातिवाचक शब्द हैं। ईश्वर, चोर एक समूह है ना, जो नेगेटिव में आता है। इसी तरह ये ईश्वर जो है, इसको भी अपने देखेंगे तो ईश्वर भी एक समूह के रूप में यहाँ पर एक जाति का बोध करवाने वाला शब्द जो उसके रूप में लिया गया। ईश्वर का एक वर्ग जो हो गया ईश्वर, उसमें लिया गया है। तो ईश्वर शब्द से जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक शब्द बनाएंगे तो वो ऐश्वर्य बनेगा। अगर आपको पेपर में ऐश्वर्य दिया हुआ है तो आपका मूल शब्द जो है वो ईश्वर रहेगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अपने सर्वनाम शब्दों से बनने वाली किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनानी है। मम होता है संस्कृत में मेरा, स्व होता है अपना, आप होता ही है। सर्व का मतलब सबका होता है वैसे, निज का होता है अपना, और अपना अपना होता ही है। ये शब्द सारे हैं, ये सभी सर्वनाम शब्दों का बोध करवा रहे हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा इनसे कैसे बनती है, इनमें भी प्रत्यय जोड़ दो, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मम में ता प्रत्यय जोड़ दिया, ममता बन गया। मम में त्व प्रत्यय जोड़ दिया, ममत्व बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह स्व में स्वत्व बन गया। आप में आपका आप ही लिखा हुआ है और उसके बाद आपा बना दिया उसको। आपका अपनापा या आपा ये भी लिख सकते हैं। आपका आपा बना हुआ है, आपा भाववाचक संज्ञा है। ये इस तरह के जो शब्द हैं इनको खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि आपसे आपा बनता है। सर्व का सर्वस्व, ध्यान ये भी रखें कि जो शब्द है वो जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। ऐसे शब्दों को भी हमें देखना है। और निज के साथ में त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो निजत्व बन गया। इसी तरह अपना के साथ में पन जुड़ गया तो अपनापन, और अपना के साथ त्व जुड़ गया तो अपनत्व न होकर के अपनत्व बनता है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर अपनत्व शब्द दिया हुआ है तो वहाँ अपना मूल शब्द जो रहेगा वो सर्वनाम शब्द रहेगा, अपना, आप नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ अपनत्व लिखा हुआ है तो आप नहीं होगा, आप ना होकर के अपना होगा, अपना मूल शब्द रहेगा। तो ये थे सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा के शब्द। उसके बाद है विशेषण से बनने वाले शब्द। विशेषण से बनने वाले शब्द में हम देखेंगे कठोर, ये सब विशेषताएं हैं। विधवा, स्त्री, स्त्री की विशेषता है। चालाक, चालाक के है जो विशेषता है। शिष्ट है, अशिष्ट है, ये विशेषता हो गई। ऊंचा नीचा हो गया विशेषता उसकी। उम्र है, नम्र है, विनम्रता, ये उसका गुण है, विशेषता है। बुरा, अच्छा बुरा, मोटा पतला, ये सब आ जाएंगे। स्वस्थ है, मीठा है, ये सब आ जाएंगे। अब ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें देखो ता जोड़ दिया कठोर में, कठोरता बन गया। इस तरह विधवा में वेधव्य बन जाता है। ई का, जैसे वहाँ हमने ईश्वर का ऐश्वर्य बनाया था, वहाँ ई को ऐ बना था। यहाँ पर वह में ई की मात्रा है, वह में ई की मात्रा है, वह में ई है वी, है ना। तो यहाँ पर वह में ऐ की मात्रा हो जाएगी। जैसे ईश्वर का ऐश्वर्य बनाया था, ऐ बना दिया था, तो वह में भी ऐ की मात्रा बनाएंगे तो ये बनेगा। और बाद में ऐश्वर्य था, यहाँ है वेधव्य,
जो अंत में जो रह था वो ऊपर चला गया था, जैसे ऐश्वर्य ये ऐसा लिखा हुआ था ऐश्वर्य, तो ईश्वर में ईश व, और बाद में रह ऊपर चला गया, ये आ गया था। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है व, इसकी आ की मात्रा हट जाएगी, ये वह रह जाएगा और फिर ये बन जाता है। तो वेदव्य ये बन जाता है। विधवा होने का जो भाव है वो वेदव्य होता है। ईश्वर का भाव जो ऐश्वर्य है। चालाक में ई प्रत्यय जोड़ दिया, चालाकी बन गया। उसके बाद शिष्ट में ता जोड़ दिया, शिष्टता बन गया। ऊंचा में आई प्रत्यय है। इन प्रत्ययों को हम अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से भी हम सीख सकते हैं। नम्र में नम्रता, बुरा में आई प्रत्यय बुराई, मोटापे में मोटा में मोटापा, मोटापा। यहाँ पर पा प्रत्यय नहीं है, यहाँ आपा प्रत्यय है। मोटा प्लस आपा, मोटापा। इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, जब हम प्रत्यय का टॉपिक पढ़ते हैं उस समय ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह स्वस्थ का स्वास्थ्य बनता है, और मीठा का मिठास आस से बन गया है। सरल का सरलता, सूर का शौर्य, सूरता भी बनता है और शौर्य भी बनता है। जैसे ऐश्वर्य बनता है ना, ई का ऐ होता है, इसी तरह ऊ की जो मात्रा है उसको ओ बन जाता है। ओ बना करके फिर रह और फिर इसका यह बनता है, तो शौर्य बनता है। तो मूल शब्द शौर्य में जो है वो सूर ही रहता है। ये आरएस मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। शौर्य शब्द दे दिया, उसमें मूल शब्द पूछे तो आपका मूल शब्द सूर जो है वो रहेगा, शूर रहेगा। शायद हुए वाला है इसमें, तो वही रहेगा जिसमें ये अपने तालव्य जो श है इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद चतुर का चतुराई आई प्रत्यय है। सहायक का सहायता, ता सहायता है, तो सहायकता नहीं है, सहायकता नहीं है, सहायता है। मूल शब्द सहाय है, सहायक है। सहायक का सहायकता। आलस का आलस्य, गर्म का गर्मी, निपुण का निपुणता, बहुत का बहुतायत, है ना, ये प्रत्यय है। मूर्ख का मूर्खता। इनसे ये प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनते हैं। इस तरह वीर का बना हुआ है, वीर का वीरता बन जाता है। ये सभी जो है वो विशेषण हैं, इसलिए इन सभी विशेषणों से ये भाववाचक संज्ञा के शब्द बने हुए हैं। तो ये कठोर, विधवा, चालाक, शिष्ट, ऊंचा, नम्र, बुरा, आपको इस तरह के कोई भी शब्द दिए जा सकते हैं। जैसे ये सूरता, मिठास, इनमें से कोई शब्द दे दिया और वहाँ ये पूछ सकते हैं कि ये किससे बने हैं, संज्ञा से बने हैं, या ये जो भाववाचक संज्ञा बनी है ये सर्वनाम से बनी है, या जो अपने अभी उससे पहले पढ़े थे हमने, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी थी, ये पूछा था। और उसके बाद ये सर्वनाम से बनने वाले बताए थे। अब यहाँ विशेषण से बने हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जैसे दे दिया उदाहरण, ऊंचाई दे दिया, और ऊंचाई दे करके पूछा जाए कि ये किससे बना है, तो भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है, लेकिन ये बना किससे है, तो ये विशेषण से बना हुआ है। इस तरह से इनको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं अपने विशेषण से बने हुए ही कुछ और उदाहरण, आगे कुछ और बचे हैं उनको भी देखते हैं। न्यून का न्यूनता, न्यून कमी को कहते हैं। नी और ऊन होता है, नी और ऊन, ऊन जो होता है न्यून बनता है। आवश्यक का आवश्यकता, हरा का हरियाली, हरा का हरियाली, मूल शब्द हरी है, हरा, हरा से हरियाली बना हुआ है, हरा से हरियाली बना हुआ है। पतित का पतन, ये भी याद रखने वाला शब्द है। पत धातु होती है वैसे संस्कृत में, उससे बनते हैं ये शब्द। छोटा का छुटपन होता है, जैसे बच्चा का बचपन होता है उसी तरह यहाँ छोटा होता है, ये छुट्टा नहीं होता, छुटपन वो बढ़ेगा। बाद में छोटापन भी नहीं लिखा जा सकता इसको, ये प्रत्यय में हमें ध्यान में देना है। ओ की मात्रा को ऊ बन जाता है, तो ऊ हो गया और ट पैन हो गया। दुष्ट का दुष्टता हो गया, काला का कालीमा या कालापन हो गया, निर्बल का निर्बलता हो गया। तो ये सभी विशेषण हैं। न्यून, आवश्यक, हरा, हरा रंग है ये विशेषता है, हरियाली है वो इसकी विशेषता, भाववाचक संज्ञा बन गई। पतित, छोटा, दुष्ट, ये सब जो है वो विशेषण है जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। इसके बाद क्रिया से बनने वाले जो है वो उनको अब देखेंगे। क्रिया क्या होता है, जिसके माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं। हिंदी में वर्ब होती है, इंग्लिश में वर्ब होती है, संस्कृत में धातु होती है, और हिंदी में क्रिया होती है। जिससे कार्य का करना जाना पाए वो क्रिया होती है।
सुनना से सुनवाई, आई प्रत्यय जोड़ करके बना दिया। गिरना से गिरावट, आवट प्रत्यय हो गया। चलना में चाल हो गया। कमाना से कमाई, आई प्रत्यय। बैठना में बैठक हो गया, अक प्रत्यय या कै प्रत्यय जोड़ देंगे इसमें। इसी तरह पहचानना में पहचान है। खेलना का खेल है। अब खेल जो है वो भाववाचक संज्ञा है, खेलना जो है वो क्रिया है। इसको ध्यान में देखेंगे। जीना जो है वो जीना क्रिया है, जीवन इसमें भाववाचक संज्ञा बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्द जो है इनको ध्यान से देखना है। इसी तरह चमकना का चमक बन गया, सजाना का सजावट बन गया, लिखना का लिखावट बन गया है। तो आवट प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं ये क्रिया से बने हुए हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट रहेगा पढ़ना का, पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगा, आई प्रत्यय जोड़ करके। जमना का जमाव बनता है। पूजना का पूजा, पूजना का पूजा बनेगा, पूजा भाववाचक संज्ञा है। हंसना का हंसी, गूंजना का गूंज, जलना का जलन, भूलना का भूल, गाना का गान, गान बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उड़ना का उड़ान, हारना का हार, थकना का थकावट या थकान। पीना, पीना जो लिखा है तो उसका पान बनेगा, पीने का मतलब पीना पान, पीना जो है वो पान बन जाएगा। तो ये सब जो शब्द हैं, ये शब्द गाना और ये सब क्रियाएं थी। गान जो है वो भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हमने इनको पढ़ा। उसके बाद एक और शब्द जो इसको हम देख रहे हैं बिकना। बिकने का जो है वो यहाँ हम देख रहे हैं। बिकना जो बना है उससे बिक्री जो है वो बन जाता है। बिकना का बिक्री भाववाचक संज्ञा में शब्द बन जाता है। तो इस तरह से इनको हमने पढ़ा। अब है अव्यय से बनने वाले। अव्यय से बनने वाले अविकारी जो शब्द होंगे उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। उनको हम देखेंगे तो वो हो जाएंगे दूर से दूरी, दूर है, ऊपर है, दिक है, शीघ्र है, मना है, निकट है। ये वे शब्द हैं, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष के हिसाब से, काल के हिसाब से कोई परिवर्तन किसी में नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होंगे। तो ये ऊपर, धिक, धिक्कार, शीघ्र, मना, निकट, नीचे, समीप, ये जो हैं इन अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अव्यय शब्द होते हैं। दूर और ये सारे, इनमें हम इनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इनसे भाववाचक कैसे बनेगी? दूर का दूरी हो गया, ऊपर का ऊपरी हो गया, दिक् का धिक्कार बना दिया है, शीघ्र का शीघ्रता प्रत्यय जोड़ करके, मना का मना ही बना गया, निकट का निकटता बन गया। इस तरह अव्यय शब्दों से बना देते हैं। नीचे का निचाई और समीप का सामीप्य, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। समीप का सामीप्य बन जाता है। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है।